Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. अब एक उसने ब्लैंकेट खींचा, कंबल खींचा, उसमें बच्चे को तुरंत लेटाया और एक उसने एक स्पेशल किस्म का सांस देने का तरीका शुरू किया, मुंह से सांस देने लगा. द बेसिन अराइव्ड, इतने में बर्तन भी आ गए. द ईवर एंड द बिग आयरन केटल, और एक बड़ी सी आयरन की केटल भी आ गई. फ्रैंटिकली he splashed cold water into basin. Into the other he mixed water as hot as his hand could bear. और फिर जल्दी जल्दी, फ्रेंटिकली मतलब जैसे पागलपन से, बहुत तेज़ी से उसने एक बेसिन में तो, एक बर्तन में तो ठंडा पानी डाला और दूसरे में गर्म पानी डाला, उतना गर्म जितना उसके हाथ सहन कर सकता था. देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू. और फिर जैसे कि कोई जादूगर होता है, इसकी तरह से उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में और फिर कभी गर्म पानी में डाला. नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ. कभी ठंडे पानी में डालता, कभी उस गर्म पानी जिसमें से भाप निकल रही थी उसमें बच्चे को डालने लगा. 15 minutes passed, और इसी तरह से 15 मिनट चले गए. स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, और अब पसीना बहते बहते एंड्रू की आंखों में जाने लगा था. ब्लाइंडिंग हिम, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था. वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, और उसकी एक बाजू, शर्ट की बाजू नीचे लटकी हुई थी और उससे भी स्वेट ड्रिप कर रहा था, बूंदें टपक रही थी. ही हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, और गहरी गहरी सांसें ले रहा था. बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस निर्जीव बच्चे के अंदर से कोई सांस नहीं आ रही थी. अभी भी वो वैसा ही निर्जीव था. अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस. और अब डॉक्टर जैसे कि थोड़ा सा निराश होने लगा था. उसकी जो आशा की, उम्मीद की जो किरण थी वो जाने लगी थी, निराशा में बदलने लगी थी. ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, और जो उसने महसूस किया, जो सामने मिडवाइफ खड़ी थी, दाई खड़ी थी, वो भी उसे हैरानी से देख रही थी, उदासी से भी. While there, pressed back against the wall, where she had all the time remained, और वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई थी और पूरा वक्त वहीं खड़ी थी. हर हैंड प्रेस टू हर थ्रॉट, और उसने अपना हाथ गले पे रखा हुआ था. अटरिंग नो साउंड, कोई वर्ड नहीं बोल रही थी. हर हाई आइज बर्निंग अपॉन हिम, और लगातार वो उसकी तरफ देख रही थी, घूर रही थी एक तरह से. वॉज द ओल्ड वुमेन, और ऐसा कौन कर रही थी? वो बूढ़ी औरत. दो औरतें थी ना, एक तो मिडवाइफ थी और एक उस लड़की की माँ. ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, और उसने याद किया कैसे वो कह रही थी कि वो सब लोग कितना उस बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे बच्चे की. एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, बिल्कुल उसी तरह से दादी या नानी जो भी थी, वो भी बच्चे की उसी तरह से इंतज़ार कर रही थी जिस तरह से उसकी बेटी बच्चे के लिए इच्छा रखती थी. ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, लेकिन डॉक्टर को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ व्यर्थ जा रहा था, सब कुछ ख़त्म होने वाला था और जिसका कोई इलाज भी नहीं था. द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस. फर्श जो था पूरी तरह से वहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई थी. स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, और क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई थी और एंड्रयू एकदम से जैसे लड़खड़ाया एक टॉवल के ऊपर, और बच्चे को नीचे गिराते गिराते बचा. विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, जो कि बच्चा भी, क्योंकि बार बार वो पानी में कर रहा था, बच्चा भी गीला था और फिसलने को था. लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि एक अजीब सी वाइट कलर की फिश हो.
For mercy's sake, doctor, whimpered the midwife. It's still born. It's वो कहती है मिडवाइफ जो है बहुत धीमी आवाज़ में कि भगवान के लिए डॉक्टर कि ये शायद अभी भी जीवित है। एंड्रयू क्योंकि होप नहीं छोड़ना चाहती थी वो। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसको सुनने की कोशिश नहीं की। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, जो कि बेहद थका हुआ था, निराश हो चुका था और आधे घंटे से वो तकरीबन मेहनत कर रहा था लगातार बच्चे को जीवित करने की, लेकिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जाती दिख रही थी। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, लेकिन फिर भी एक उसने लास्ट एफर्ट करने की कोशिश की। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टाल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, उसने बच्चे को उस रफ टाल से थोड़ा सा जो टॉवल रफ खुरदुरा सा था उससे रगड़ने की कोशिश की, उसकी चेस्ट को दबाया, चेस्ट को, और फिर छोड़ा। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, और किसी तरह से उस मृत पड़े शरीर में उसने सांस लाने की अपनी तरफ से कोशिश की। एंड देन एज बाय मिरेकल द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स enclosed gave a short convulsive heave, another and another, और जैसे कि फिर कोई करिश्मा हो गया हो उस छोटी सी चेस्ट में से जिसे वो अपने हाथों से दबा रहा था, रिलीज़ कर रहा था, उसमें से एक छोटी सी हल्की सी सांस धड़कन की आवाज़ उसे सुनाई दी। एंड्रयू, एक सांस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एंड्रयू टर्न गिडी, एंड्रयू एकदम चकरा गया, क्योंकि जो बच्चा जिसमें बिल्कुल जान नहीं थी और उसकी कोशिशों के बाद उसमें जान आती दिख रही थी, उसका दिमाग चकरा गया। The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite. वो सोचता है, वो लाइफ को महसूस कर रहा है अपनी उंगलियों के नीचे उस धड़कन को, जो कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसने महसूस करनी शुरू की, उसे उस वक्त इतना अच्छा लगा। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि वो जैसे बेहोश होते होते बचा। मतलब वो जो फीलिंग थी उस वक्त उसकी, उसे लगा कि शायद वो बेहोश ही हो जाएगा खुशी से। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली, लेकिन अब उसे स्ट्रेंथ मिल गई थी। जो निराश हो रहा था ना, वो निराशा जा चुकी थी और उसने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया और तेजी से कोशिश करने लगा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, अब बच्चा गहरी सांस ले रहा था और गहरी। A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful, iridescent bubble, और उस बच्चे की छोटी सी नाक में से एक जैसे कि बुलबुला सा आया, और वो खुशी का बुलबुला था। जैसे कि द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब वो जो शरीर बिना हड्डियों का लग रहा था वो ऐसा नहीं रहा था, बिना हड्डियों के नहीं रहा था, महसूस हो रहा था। दी हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब सिर उसका लटका हुआ नजर नहीं आ रहा था। दी ब्लांश्ड स्किन वॉज सो स्लोली टर्निंग पिंक, वो स्किन जो एकदम वाइट पीली नज़र आ रही थी, अब वो पिंक कलर की नज़र आनी शुरू हो गई। देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, अभी तो वो इन चीज़ों को फील ही कर रहा था, और फिर अचानक क्या हुआ, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, चीख मारी। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically, it's come alive. और फिर वो जैसे ही सुनती है, मिडवाइफ जो थी वहाँ, नर्स कहती है कि हे भगवान, बच्चा जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रयू ने भी बच्चे को उसे सौंप दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो बड़ा वीक महसूस कर रहा था, कमज़ोरी। अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर, और उसके चारों तरफ कमरे में बेहद सामान बिखरा हुआ था, गंदगी नज़र आ रही थी। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, basins, soiled instruments, hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum. They even knocked over a kettle on its. ओहो।
ये बता रहे हैं रूम में क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई थी। वो टॉवल था, ब्लैंकेट था और औजार थे, सिरिंज थी जिसको तोड़ा हुआ था, और ऐसी ही सारी चीज़ें वहाँ नीचे लुढ़की पड़ी थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। और वो जो लेडी थी वो बेड के ऊपर सिमटी हुई पड़ी हुई थी और अपनी बेहोशी से बाहर निकल रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल। और वो बूढ़ी औरत अभी भी दीवार के साथ खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड। और उसकी लिप्स चल रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब वो प्रे कर रही थी। शी वॉज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। और फिर एंड्रयू ने अपनी बाजू, शर्ट की बाजू खोली, जैकेट पहनी। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स। और कहता है कि मैं, अब वो बाहर निकलने को था उस घर से, मैं अपना बैग बाद में उठा लूँगा। He went downstairs through the kitchen into the scullery। और वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और रसोई के बीच में से बाहर की तरफ। His lips were dry, सूख गए थे होठ। At the scullery he took a long drink of water। और किचन में जाकर उसने ढेर सारा पानी पिया। He reached for his hat and coat। और और उसने अपना हैट उठाया, कोट उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बाहर निकलकर उसने देखा जो बाहर ही खड़ा हुआ था फुटपाथ पर, और चेहरे पे उम्मीद की किरण, उम्मीद भरा चेहरा भी था और टेंशन में भी था। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। और कहता है जो को कि सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों ठीक ठाक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, रोशनी हो गई थी, दिन निकल आया था। नियरली 5 o'clock, तकरीबन 5 बज चुके थे। A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out। और कुछ एक माइनर्स, जो माइंस में काम करने वाले लोग, सड़कों पर निकल के अपनी ड्यूटी ऑफ करके निकल कर आ चुके थे, शिफ्ट ख़त्म करके रात की। एज एंड्रयू वॉकड विद देम स्पेंट एंड स्लो। और एंड्रयू जो कि उनके साथ ही आगे बढ़ रहा था, धीमे कदमों से, थका हुआ था। हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग से। और उसके और लोगों के साथ उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली। और वो सोच रहा था, ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनले। अब इस वक्त ब्लेनले में अब से पहले उसने जो भी काम किया था वो भूल चुका था। और क्या याद था? आज की रात का काम। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। और कहता है कि आज, हे भगवान, मैंने कुछ ऐसा किया जो सचमुच बहुत अच्छा, रियल था।